बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक जानकारी देने वाला हूं। अगर आप मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इसको ध्यान से लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक मेडिकल स्टोर संचालक बनना चाहते हैं, एक मेडिकल स्टोर धारक बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो फार्मासिस्ट की डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए अगर आप फार्मासिस्ट नहीं भी हैं तो आप फार्मेसी की डिग्री को किसी से लेकर के एग्रीमेंट बेस पे आप उनको रख सकते हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने दिन का आप चाहें उतने दिन का आप उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो गई कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। दूसरी, फिर बाकी की जो और चीज़ें लगती हैं उन चीज़ों के विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आपको सबसे पहली चीज़ तो दुकान ढूंढनी है। अब आप दुकान ढूंढते हैं तो मान लीजिए अगर आपकी खुद की दुकान है तो बहुत अच्छा है। और मान लीजिए आप किराए पे दुकान ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले दुकान का किरायानामा बनवाना पड़ेगा, जो रजिस्टर्ड किरायानामा लगता है पहला। और दूसरी चीज़ जो है, उस दुकान में इलेक्ट्रिसिटी बिल है या नहीं है, अगर है तो बिल की कॉपी लगेगी। और तीसरा जो आपका उसमें पेपर लगेगा वो फ्रिज का परचेज बिल लगता है। जब आप फ्रिज खरीदते हैं तो आपको एक बिल मिलता है कि कितने का ये इनवाइस है, वो इनवाइस आपको लगाना पड़ेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है। तो किरायानामा हो गया, फ्रिज का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, और उसके बाद जो दुकान आप ले रहे हैं उस दुकान का नक्शा आपको बनवाना पड़ेगा कि दुकान के पूरब में, दुकान के पश्चिम में, दक्षिण में और उत्तर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक नक्शे के माध्यम से जो रजिस्टर्ड आर्टिस्ट होगा उससे बनवाना पड़ेगा। ये बनवा लीजिए आप। इसके बाद फिर आपको 5 फ़ोटो और बी फार्मा या डी फार्मा जो भी आपका एजुकेशन है या आपके फार्मासिस्ट का, उसकी डिग्री, और उसकी डिग्री के साथ साथ उसका एक शपथ प्रमाण पत्र बनेगा जो 50 रुपये या 100 रुपये के स्टाम्प पे बनता है। इसके बाद दुकान जिसके नाम बनवानी है, जिसके नाम आपको लाइसेंस लेना है, उसका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा। एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको अगर मेडिकल स्टोर खोलना है, आप फार्मासिस्ट नहीं भी हैं, तो आपके पास कम से कम 12th पास की डिग्री होनी चाहिए। आप 12th से नीचे अगर पढ़े हुए हैं तो आपके नाम मेडिकल स्टोर का लाइसेंस नहीं बनेगा। और जब आप 12th पास हैं तो आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगा और आपका भी एक शपथ पत्र बनाया जाएगा, वो भी उसी के साथ लग जाएगा। तो आपने 9 चीज़ें इकट्ठा कर ली और इन 9 चीज़ों के बाद फिर आपका 6,000 रुपये का चालान लगता है जो SBI में जमा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये 10 चीज़ें पहली लगेंगी। इन 10 चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए। तब आप अपने ज़िले के मुख्यालय में आप चले जाइएगा और आपके ज़िले के मुख्यालय में होता है एक ऑफिस जो होता है ड्रग इंस्पेक्टर का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DI कहते हैं। तो DI के ऑफिस आपको जाना पड़ेगा ये सारे पेपर इकट्ठा करके, और वहाँ पर जाने के बाद आप ये सारे पेपर जब वहाँ सबमिट करते हैं तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर अंदर आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। अब आपके लाइसेंस की प्रक्रिया हो गई, आप एक अथराइज मेडिकल स्टोर संचालक हो गए। अब मेडिकल स्टोर का लाइसेंस मिलने के बाद का नंबर आता है फिर आपके मेडिसिन परचेजिंग का। तो आपको मेडिसिन कहाँ से परचेज करनी है। अगर आप एक रिटेल काउंटर डाल रहे हैं तो आपके ज़िले में या आपकी बड़ी मार्केट है तो मार्केटों में ज़्यादातर होलसेलर बैठे हुए हैं, तो आप उनके पास जा सकते हैं और अपनी लिस्ट को तैयार कराइए। जो आपके एरिया में आपके डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, वो जो दवाइयाँ लिखते हैं या कुछ दवाइयाँ जो सामान्य हर जगह चलती हैं, उस तरीके की कुछ लिस्ट तैयार कर लीजिए और जा कर के आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के बाद फिर आप अपनी दुकान में ला करके मेंटेन कर सकते हैं। तो इसमें लगभग इन्वेस्टमेंट जो आपका आएगा, अगर आप बड़ी मार्केट में दुकान डाल रहे हैं तो आपको कम से कम 2 से 3 लाख रुपए की दवा परचेज करनी पड़ेगी और 1 से 1.5 लाख रुपए आपका फर्नीचर में, फ्रिज में, काउंटर में, मेज़, कुर्सी और पेशेंट के बैठने के लिए टेबल्स वगैरह में आपका खर्च हो जाएगा। तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए का आपका खर्च होगा अगर आप बड़ी मार्केट में ओपन करते हैं। ये खर्च होने का रीज़न सबसे बड़ा क्या है, वहाँ पर पहले से 20 साल पहले से दुकानदार बैठे रहते हैं। जो 20 साल पहले से दुकानदार बैठा है, आदमी वहीं पर माइंड मेकअप करके परचेज करने के लिए जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास रेंज मेंटेन रहेगी तभी लोग आपके पास आएंगे।
और अगर एक बार कोई आपके पास आता है और आपने कह दिया कि ये आइटम हमारे पास नहीं है, तो दोबारा आपके पास नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप बड़ी मार्केट में अगर बैठ रहे हैं तो बड़ी रेंज के साथ आपको बैठना पड़ेगा। वहीं अगर आप किसी छोटी मार्केट में बैठते हैं तो आप 1 लाख रुपए की भी दवा लेकर के घर बैठ जाते हैं तो आप आराम से चला लेंगे दुकान। तो बड़ी मार्केट में बड़ा कंपटीशन और बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लेकिन अगर आप इतना इन्वेस्ट करके जब आप मेडिकल स्टोर की ओपनिंग करते हैं, फीता काटेंगे, तो आप मान के चलिए महीने का विश्वास नहीं करेंगे, आपको 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट है। और 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट आप 5 लाख रुपए लगा करके बताइए कौन सा बिजनेस ऐसा है जो आप कर लेंगे और आपको चेयर पे बैठ करके आपको आराम आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा बिजनेस है, आप लोग इन्वेस्ट करिए और आप एक मेडिकल स्टोर खुद डालिए और एक मेडिकल स्टोर संचालक बनिए। इसमें कोई जानकारी अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हो और सारे कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कमेंट ऐसा आपका होगा जिस पे हम लोग आपको रिप्लाई नहीं देंगे, उत्तर नहीं देंगे। तो जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने कमेंट का रिप्लाई ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके एक शेयर ज़रूर मार दीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।